नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। 3-4 दिन पहले भाई दिलीप जैन मेरे पास में आए और मुझे कहा रविवार के दिन आपको बोलना है इथिकल वैल्यूज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरे मन में आया कि यह विषय ऐसा विषय है जो सबके लिए अनिवार्य है और सबके लिए होना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं कि खाली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही इथिकल वैल्यूज की आवश्यकता है? क्या समाज में इथिकल वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है? क्या राजनीति में इथिकल वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है? क्या शिक्षा नीति में इथिकल वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है? क्या अर्थनीति के फील्ड में इथिकल वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है? और क्या परिवार में इथिकल वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है? जब इस संदर्भ में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इथिकल वैल्यूज कहूँ या नैतिकता कहूँ, इसकी सर्वत्र उपयोगिता है। धर्म शास्त्र या समाज शास्त्र के शब्दकोश में एक महत्वपूर्ण शब्द है नैतिकता, और उस नैतिकता पर आज कई स्थानों पर चर्चा हो रही है। लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं और लोग उसके विषय में सुनते भी हैं। सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु उसे प्रैक्टिकल बनाना, उसे डे टू डे लाइफ में अपनाना बड़ा कठिन सा प्रतीत हो रहा है। जिज्ञासा होती है कि व्यक्ति नैतिकता के क्षेत्र में चाहते हुए भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। और इस संदर्भ में मैंने जब परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक ग्रंथ देखा, प्रकृति विहार, और उन्होंने उस ग्रंथ में नैतिकता के संदर्भ में चर्चा की थी और उन्होंने दोनों बिंदुओं पर विमर्श किया कि व्यक्ति नैतिक क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, विलास बहुला वृत्ति ही अल्पायश्च बहुव्यय अपेक्षा कृत्रिमा यत्र तत्र नैतिकता कुतः। यानी व्यक्ति की वृत्ति है वो विलास बहुल हो गई है। व्यक्ति विलासिता का जीवन जीता है, ऐश्वर्य संपन्न होकर के रहना चाहता है, और जो उसके मन में इच्छा होती है वह भौतिक संसाधनों के द्वारा पूरा करना चाहता है। जहां विलास बहुल वृत्ति होगी वहां व्यक्ति नैतिकता का विकास कैसे कर सकेगा। दूसरा बिंदु बताया है अल्पायश्च बहुव्यय, यानी एक व्यक्ति की इनकम तो बहुत कम है और वह व्यय बहुत अधिक कर रहा है। यदि आय के स्रोत कम है और व्यय अधिक हो रहा है तो फिर वह क्या करेगा? गलत साधनों का प्रयोग करेगा और उसके मन में ये इच्छा होगी कि जैसे तैसे मैं मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन का अर्जन करूं, क्योंकि उसके पास में इनकम नहीं है और उसका व्यय बहुत अधिक हो रहा है। तो जब इनकम कम है, व्यय अधिक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को नैतिक नहीं बना सकता। वह अनैतिक साधनों का सहारा लेता है और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। और तीसरी बात बताई है अपेक्षा कृत्रिमा यत्र, यहाँ जहां व्यक्ति की अपेक्षाएं बहुत अधिक बन जाती है, उसकी आवश्यकताओं का अंबार लग जाता है और वह यह सोचता रहता है कि मेरी ये अपेक्षा पूरी हो। एक अपेक्षा पूरी होती है और वह दूसरी अपेक्षा के बारे में चिंतन करता है, दूसरी अपेक्षा पूरी होती है,
तीसरे के बारे में वह सोचने लग जाता है। तो इस प्रकार जहाँ अपेक्षाएं द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती चली जाती है, तो वहां व्यक्ति कैसे नैतिक रह सकता है? बड़ा एक प्रश्न है कि व्यक्ति कैसे नैतिक रहे। और दूसरा चिंतन परम पूज्य आचार्य वर ने प्रस्तुत किया कि वह व्यक्ति कभी भी अनैतिक नहीं बन सकता। सीमा मासादितो भोग है व्ययश्चानुसारत है, अपेक्षा सीमिता यत्र तत्र नैतिकता कुतः। जहां भोग की सीमा होती है, एक व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन जितनी उसे आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। जो चीजें उसे उपलब्ध होती है उसी में वह संतुष्ट रहता है। वह उपभोक्तावादी संस्कृति में नहीं जाता है, भोग का सीमाकरण करके चलता है। और जिसके भोग सीमित हो जाते हैं उसके लिए अनैतिकता के मार्ग में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात परम पूज्य आचार्य वर ने बताई है कि जो वह व्यक्ति जो अपनी आय के अनुसार व्यय करता है, यानी जितने उसके इनकम के सोर्स होते हैं उतनों का ही वह प्रयोग करता है, उतने ही इनकम का वह व्यय करता है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए अनैतिकता के मार्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात बताई है अपेक्षा सीमिता यत्र। जहां व्यक्ति की अपेक्षाएं सीमित हो जाती है वहां व्यक्ति कभी भी अनैतिकता के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। यदि व्यक्ति को नैतिक बनना है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि वह अपने भोग पर नियंत्रण करे, वह अपने पैरों को उतना ही फैलाए जितनी उसे आवश्यकता है, और वह अपनी इच्छाओं पर अपना नियंत्रण करे, तो वह व्यक्ति नैतिकता का जीवन जी सकता है। अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति नैतिकता की पृष्ठभूमि को तैयार करे। और नैतिकता की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए आवश्यक होगा कि वह संयम की चेतना का विकास करे। नैतिकता की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए उसके लिए आवश्यक होगा कि वह त्याग की चेतना का विकास करे। जहां इंद्रियों का संयम होता है, मन का संयम होता है, वहां व्यक्ति नैतिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लेकिन इंद्रियों का असंयम और मन का असंयम व्यक्ति को चंचल बनाता है, और चंचल व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां जब चंचल होती है वे मनोज्ञ पदार्थों को प्राप्त करना चाहती है, और मनोज्ञ पदार्थों को उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यक्ति को उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे मनोज्ञ वस्तुओं की उपलब्धि नहीं हो सकती। और पैसा अब कैसे प्राप्त हो, उसका लक्ष्य बस एक ही रहता है कि मुझे पैसा प्राप्त करना है। और पैसा प्राप्त करने के लिए वह साधन शुद्धि पर विमर्श ही नहीं करता है, उसका एक ही चिंतन बना हुआ रहता है, बाई हुक और बाई क्रुक, जैसे तैसे हो मैं धन का अर्जन करूं, मैं धन को प्राप्त करूं। और इस धन की प्राप्ति के लिए वह किस किस प्रकार के कार्य कर लेता है वह हमारे चिंतन से बाहर की वस्तु होती है। कितने लोगों को वह धोखा दे देता है, कितने लोगों का वह शोषण कर देता है, पर वह यह नहीं सोचता कि मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं, मैं लोगों का शोषण कर रहा हूं, आखिर इसके द्वारा मुझे मिलने वाला क्या है, इसके द्वारा मुझे किस चीज की प्राप्ति होगी। जिन व्यक्तियों ने अपने इंद्रिय और मन का संयम किया है उन व्यक्तियों ने
नैतिकता को अपने जीवन में स्थान भी दिया है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी हमारे समाज के ही एक उद्योगपति का, केएल पटावरी का, जिन्होंने कुछ ही समय पहले जिनको भारत जैन महामंडल के में सम्मानित किया गया था। वे प्राय कई बार एक साल में आचार्य वर्ग के दर्शनार्थ आते रहते हैं। एक बार वे हमारी सेवा कर रहे थे और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैं अपने जीवन की एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। और उन्होंने बताया कि एक बार एक युवक था जिसने 100 रुपए चुरा लिए थे और 100 रुपए चुराने के लिए उस व्यक्ति को इतनी प्रताड़ना को सहन करना पड़ा, इतनी उसकी पिटाई हुई। मेरे मन में एक विचार आया कि 100 रुपए की चोरी इस युवक ने की है और 100 रुपए की चोरी के कारण उसकी इतनी पिटाई हो रही है। मेरे मन में सोचा, अरे कन्यालाल, तू कितने टैक्स की चोरी कर रहा है, हजारों रुपयों लाखों रुपयों की तू चोरी कर रहा है, तुम्हारी कितनी पिटाई होगी, तुम सोचो। मेरे मन में ये विचार पैदा हुआ और ये विचार पैदा होते ही मैंने मन में निर्णय कर लिया कि अब मुझे गलत साधनों से धन नहीं कमाना है और मुझे नैतिक बनना हो और जितना टैक्स का पे करना होगा पे करूंगा। और जब उसके आसपास में रहने वाले लोगों को पता चला कि क्या कर रहे हो पटावरी जी, ऐसे कैसे जीवन चलेगा, नैतिक बन करके तुम अपने परिवार को भूखा नहीं रखोगे। पटावरी जी ने कहा, चिंता मत करो, जो होगा उसे स्वीकार करके चलूंगा, पर मैं कम से कम टैक्स का पैसे की कभी भी चोरी नहीं करूंगा। और उन्होंने बताया, आचार्यवर, जब से मैंने इस क्रम को शुरू किया, यानी पूरा टैक्स मैंने पे करना शुरू किया, तब से लगा करके आज तक मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। लोगों ने कहा, तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस कंटिन्यू में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और सचमुच में वे व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं जो अपने इंद्रिय और मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। और जब इंद्रिय और मन पर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है तब व्यक्ति सही रास्ते पर आगे चलता है और सही रास्ते पर चल करके वह मंजिल प्राप्त कर लेता है। मैंने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है, हो सकता है ऐसे अनेक व्यक्ति हमारे समाज में हो सकते हैं जो टैक्स की चोरी नहीं करते हों अथवा अपने बिजनेस को साफ सुथरा रखते हों। जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाता है वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। वह कभी भी दूसरों के शोषण की बात नहीं सोचता। और इस संदर्भ में मैं उदाहरण देना चाहूंगी भारत के उद्योगपति रतन टाटा का। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और न्यूज़पेपर में रतन टाटा के उद्योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया था, कितने सम्मान से वो सम्मानित हुए थे, अनेक बातें उसके जीवन के संदर्भ में बताई गई थी। लेकिन एक बात थी जिस बात ने मुझे प्रभावित किया, वह बात थी, उसमें बताया गया, लिखा गया था पेपर में कि जब ताज होटल पर आतंकवाद का हमला हो रहा था और उस समय में स्थिति बड़ी विकट बन गई थी, कर्मचारी थे वे सारे अपने घर चले गए, लेकिन रतन टाटा ने उनके साथ में जो व्यवहार किया, जो सहृदयता का व्यवहार किया, वह सचमुच में अनुकरणीय है। सारे कर्मचारी घर चले गए, घर जाने के बावजूद भी उन सबको उन्होंने ऑन ड्यूटी पर माना और ऑन ड्यूटी पर मान करके मनी रुपयों का जो मनी ऑर्डर था बराबर जितना एक महीने में उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए वह सारी तनख्वाह उनको दी गई। और स्वयं रतन टाटा उन लोगों के घर गए जो जिनके पारिवारिक जनों में कुछ लोग बिछुड़ गए थे, उनसे मिले, उनसे बातचीत की,
और उन सब लोगों के लिए एक ट्रस्ट तैयार किया। और यहाँ तक वे लोग जो आस-पास में रहने वाले थे, जो घायल हो गए थे अथवा जिनको जो कुछ पीड़ा के शिकार हो गए थे, सब लोगों को उन्होंने मुआवजा दिया। यह चेतना कब जागृत होती है? जब व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था होती है, नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा होती है। परम श्रद्धेय गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने अनवरत आंदोलन का प्रारंभ किया और अनवरत आंदोलन का लक्ष्य ही था कि उन्हें नैतिकता को प्रतिष्ठित करना है, समाज में लोगों को नैतिक मूल्यों से आगाह करना है और लोग नैतिक मूल्यों का जीवन कैसे जी सके इस बात पर अधिक बल देना है। और परम पूज्य आचार्य वर को हमने देखा, यात्राओं में आचार्य वर ने जो अपना विजन और मिशन बनाया था, उसमें एक लक्ष्य यही था कि हमें नैतिकता का प्रचार करना है। आचार्य वर चाहे छोटे कस्बे में पधारे, चाहे गांव में पधारे, चाहे शहर में पधारे, लोगों को लोगों के मन में नैतिकता के प्रति एक भाव पैदा करने का कार्य किया, लोगों को संकल्पित करवाया और अनेक लोगों ने संकल्प भी किया कि हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थान देंगे। और यह निश्चित बात है कि जो व्यक्ति नैतिकता का जीवन जीता है, हो सकता है उसके जीवन में, जैसा परम पूज्य आचार्य वर कई बार फरमाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को स्थान देता है, प्रारंभ में उसके जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती है, लेकिन विजयश्री भी उसी का वर्ण करती है। तो प्रारंभ में नैतिक मूल्यों को प्रस्थापित करने के लिए भले ही जीवन में संघर्ष आए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट होता है वह फलदायी होता है। तो हमारे भाई और बहनें नैतिकता के मूल्य को समझने का प्रयत्न करेंगे और अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को स्थान देंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे। ओम अर्थ।